सुप्रभात बच्चों। कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम अपने पिछले वीडियो में संज्ञा पढ़ रहे थे। संज्ञा बच्चों, जो भी इस दुनिया में चीज़ है उसका नाम होता है और इसी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। बच्चों, आपके आसपास आप जो भी चीज़ें देखते हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो फल हो, सब्जी हो, आपके अपनी बुक्स हो या फिर आपके खिलौने हो, सबका कुछ न कुछ नाम होता है। आपके फ्रेंड्स के नाम होते हैं, आपके घर में जितने भी लोग होंगे सबके नाम होते हैं। और इस नाम को हमने जैसा कि जाना, इस नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो हमने पाठ 6 में हमने पढ़ा नाम। हमारा पाठ 6 हिंदी व्याकरण 6 है नाम। बच्चों, यह नाम हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है और किसी भी चीज़ के लिए नाम बहुत महत्व रखता है, क्योंकि नाम उसकी पहचान है। उसी नाम से उसको पुकारा जाता है, उसी नाम से उसे अच्छा या बुरा भी कहा जाता है। इसलिए बच्चों, नाम, किसी भी चीज़ का नाम उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अभी तक हम जान गए कि हर चीज़ का नाम होता है और इसी नाम को हम कहते हैं संज्ञा। तो हम इस पाठ में पढ़ेंगे संज्ञा। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पशु, पक्षी या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। बच्चों, जानवर अगर हम बात करें, पहला जानवर। क्या आप कुछ जानवरों के नाम बता सकते हैं? क्या आप कुछ जानवरों के नाम बता सकते हैं बच्चों? जैसे कि हाथी, गधा, घोड़ा, फिर उसके बाद कुत्ता, बिल्ली। बच्चों, ये सब क्या है? ये नाम है। किनके नाम है? जानवरों के नाम है। बच्चों, कोई भी जानवर हो या पक्षी हो, पक्षियों के भी नाम होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कुछ पक्षियों के नाम? जैसे कि तोता, मैना, कोयल, मोर। ये सब नाम है। किसके नाम है? पक्षियों के नाम है। ये सब किसके नाम है बच्चे? ये सब पक्षियों के नाम है। तो इस दुनिया में जो भी चीज़ है सबका नाम होता है और इन्हीं नामों को हम कहते हैं संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम या पशु पक्षियों के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इस पाठ में हमने पढ़ा कि जानवरों के नाम, पक्षियों के नाम, फलों के नाम, सब्जियों के नाम, व्यक्तियों के नाम या स्थान के नाम, सबको हम संज्ञा कहते हैं। ये हो गया जानवरों के नाम। हाथी, गधा, घोड़ा, कुत्ता। पक्षियों के नाम तोता, मैना, कोयल, मोर। ये सब क्या है? ये सब नाम है। किसी के भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं फलों के नाम। आप हमें कुछ फलों के नाम बताइए। फलों के नाम जैसे हो गया आम, अनार, सेब, केला। ये सब क्या है? ये सब फलों के नाम है। फलों के नाम को भी हम संज्ञा कहेंगे। किसी भी चीज के नाम को हम संज्ञा कहेंगे। ठीक है बच्चों? अब हमारे पास है
सब्जियों के नाम, सब्जियों के नाम, सब्जियों के नाम बता सकते हैं आप? चलिए, आलू, आलू, प्याज, मटर, गोभी, गोभी, टमाटर, ये सब किसके नाम है? ये सब्जियों के नाम है। सब्जियों के नाम भी संज्ञा है। तो इस दुनिया में जो भी चीज है सबके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब हम लेते हैं व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम में राम, श्याम, मोहन, मोहन, गीता, सीता, ये सब क्या हो गया? ये सब व्यक्तियों के नाम हो गए। लड़के लड़कियों के नाम, ये सब व्यक्तियों के नाम हो गए। तो बच्चों यह सब नाम क्या है? नाम, इन्हें हम संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों आगे हम देखते हैं स्थानों के नाम। स्थानों के नाम, स्थानों के नाम में आगरा, आगरा, कानपुर, दिल्ली, ये सब क्या हो गए? ये स्थान के नाम हो गए। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे परिभाषा। अब संज्ञा क्या हो गया? संज्ञा, संज्ञा हो गया आपका किसी भी वस्तु के नाम को हम, व्यक्ति, वस्तु, अब ये नाम क्या, हम सिर्फ सिंपल सी चीज जानेंगे। नाम, नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसके नाम? अभी हमने क्या पढ़ा? किसके नाम? किसके नाम बच्चों? जानवरों के नाम, पक्षियों के नाम, फल के नाम, सब्जियों के नाम, व्यक्तियों के नाम या स्थान के नाम। इन सबको हम क्या कहते हैं? इन सबको हम कहते हैं संज्ञा। इसे हम संज्ञा कहते हैं। तो आपके लिए बस बच्चों इतना जानना जरूरी है, किसी भी चीज के नाम को, चाहे वह वस्तु हो, व्यक्ति हो, पशु पक्षी हो, स्थान हो, सबके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और यह नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यह संज्ञा, बस आपको इतना ही जानना जरूरी है। हम किसी भी चीज का नाम लेंगे, चाहे वह वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो स्थान हो, चाहे पशु पक्षी हो, सबके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। हमने यही इस पाठ में पढ़ा, संज्ञा क्या है। तो नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा, आपके पुस्तक में दिया है दुनिया की हर चीज को का नाम होता है। इस दुनिया में जो भी चीज हमारे आसपास है या पाई जाती है, सबका कुछ ना कुछ नाम होता है, क्योंकि हम उसी नाम से उस वस्तु को पहचानते हैं या पुकारते हैं या बुलाते हैं। तो जो भी चीज़ है उसका नाम होता है और उसी नाम से हम उस वस्तु को पुकारते हैं। अगर हमें अपने किसी मित्र को पुकारना है या अपने किसी दोस्त को पुकारना है तो उसका एक नाम होगा, हम उसी नाम से उसको पुकारेंगे। और अगर हमें कुछ अपने घर में मम्मी से कुछ मांगना है तो मम्मी से कुछ मांगना है तो उस चीज़ का हमें नाम बताना होगा। और हर चीज़ का नाम होता है। अगर हमें कुछ खाने की चीज़ चाहिए या कुछ और खेलने की चीज़ चाहिए तो हम उस चीज़ का नाम अपने घर में मम्मी या पापा से बताते हैं, फिर उस चीज़ को वो लेके आते हैं। तो हर चीज़ की पहचान क्या होती है? उसका नाम होता है। तो यहाँ पे इस पाठ में हमने यही पढ़ा कि नाम, किसी भी चीज़ का नाम उसके लिए बहुत ही मुख्य होता है, क्योंकि बिना नाम के किसी की कोई पहचान नहीं होती।
इसीलिए इस संसार में जो भी चीज़ है हर चीज़ का नाम होता है। तो यहाँ पे हमने यही बोला और उसी नाम, इस पाठ में हमने यही पढ़ा और उसी नाम से हम उस चीज़ को पुकारते हैं। और आगे जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे भी कुछ नाम दिए हुए हैं बच्चों। अपने बुक में देखिए पेज संख्या 23 में 23 में सभी जानवरों के नाम होते हैं। जो भी जानवर है, आप कोई भी ऐसा जानवर है जिसका नाम नहीं होता? नहीं। जो भी जानवर आपके पास हो या उसको किताबों में पढ़ रहे हो या फिर उसके बारे में टीवी में देख रहे हो, क्योंकि सारे जानवर तो हमारे आसपास नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो सारे जानवर हमारे आसपास नहीं पाए जाते हैं। कुछ चीज़ें तो हम किताबों में देख करके या किताबों में पढ़ करके या फिर टीवी में ही हमने देखा है, लेकिन उसको भी हम उसके नाम से पहचानते हैं। अगर हमसे कोई कहता है, शेर के बारे में बात करता है, तो हम उस शेर के नाम से ही हम उसको पहचानते हैं। हमने कभी शेर सामने तो देखा नहीं है, या तो हमने उसको पिक्चर में देखा है, किताब के किसी चित्र में देखा है, या फिर हमने टेलीविजन में देखा है, या फिर हमने किसी और किताब में देखा है। तो हम कैसे उसको पहचानते हैं? उसको उसके नाम से पहचानते हैं। उसी तरह से बच्चों यहाँ पे अगर पक्षी है, हर पक्षी को तो हमने देखा नहीं और देखा भी होता तो भी हम उसे पहचानते तो उसके नाम से ही, ठीक है। तो हर चीज़ की पहचान उसका नाम होता है और इस नाम को हम कहते हैं संज्ञा। इस नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को या पशु पक्षियों के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। बच्चों अभी आपको सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि जो भी वस्तु इस दुनिया में है या फिर हमारे आसपास है, उन सब चीज़ों को हम उसके नाम से पहचानते हैं और उसके नाम को हम क्या कहते हैं? उसके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है जानवरों के नाम, पक्षियों के नाम। पक्षियों में हम देख सकते हैं यहाँ पे तोता है, कोयल है, कौवा है, कबूतर है, यह सबके नाम होते। अगर नाम नहीं होते तो हम किसी को भी पहचान नहीं पाते या किसी को हम बता नहीं पाते कि कल मैंने कौन सी पक्षी देखी, कौन सा पशु देखा, हम उसके बारे में बात भी नहीं कर पाते और बहुत ही हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने हर चीज़ का नाम रखा है और उसी नाम से हम उसे पुकारते हैं। फिर आगे हमारे पास है 3 फलों के भी नाम होते हैं। आपके पुस्तक में यहाँ पे कुछ फल दिए हुए हैं जैसे कि सेब है, केला है, आम है, अनार है, इन सब चीज़ों के भी नाम होते हैं, इसीलिए हम इनको पहचान पाते हैं। उसके बाद चौथा है सभी सब्जियों के नाम होते हैं। जो भी सब्जी आपके घर में बनती है या नहीं बनती है, सभी के नाम होते हैं और उसी नाम से हम उन सब्जियों को पहचानते हैं। जैसे कि चित्र में आप यहाँ देख सकते हैं मटर है, गाजर है, आलू है, टमाटर है, यह सब क्या है? नाम है। और बच्चों उसके बाद है स्थान। बच्चों स्थान के नाम या तो हम किसी शहर का नाम बोले, किसी गांव का नाम बोले या किसी छोटे शहर का नाम या बड़े शहर का नाम। उसके अलावा घर हो गया, घर भी स्थान है, मंदिर हो गया, मंदिर भी स्थान है, और या फिर बगीचा हो गया, जू हो गया, या फिर पाठशाला यानी स्कूल हो गया, ये सब भी स्थान है। इन सब के नाम को भी, इन सब को भी हम नाम के द्वारा पुकारते हैं। उसके बाद वस्तु, कोई भी सामान, लिखने के सामान, पढ़ने के सामान, खाने पीने का सामान या फिर खाने पीने के उपयोग में आने वाला सामान या हमारे घर को सजाने में आने वाला सामान या बैठने सोने के काम आने वाला सामान, हर चीज़ को हम क्या कहते हैं? हम नाम से पुकारते हैं और इस नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों पूरा पाठ पढ़ने के बाद व्यक्तियों के नाम, आपके दोस्तों के नाम, आपके घर में जितने सदस्य हैं सबके नाम, आपका नाम, सबका कुछ न कुछ नाम होता है और उसी नाम से आप पहचाने जाते हैं। और इन सब को पढ़ने के बाद हमने एक चीज़ समझा, नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। किसी के भी नाम को, आप किसी भी चीज़ का नाम बता दीजिए, उसको हम संज्ञा कहेंगे और हर चीज़ का नाम होता है। आप एक बार अपने आसपास नजर दौड़ाइए, आप देखिए ऐसी कोई चीज़ है जिसका कोई नाम नहीं है? ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका कोई नाम नहीं है। शायद हम ना जानते हो और कुछ एक चीज़ ऐसी है जिसे हम पहचानते नहीं, हम जानते नहीं हैं, तो हम उसका नाम नहीं जानते। हम दूसरों से पूछ करके या दूसरों से बात करके, विचार करके हम उसका भी नाम पता कर लेते हैं, लेकिन नाम हर चीज़ का होता है। तो अब ये पूरा पाठ पढ़ने के बाद हमें समझ में क्या आया? हमने एक चीज़ समझी, वो है, हमने क्या समझा? नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं।
अब इसमें किसके किसके नाम आ गए, किसके नाम आ गए, यहाँ पे नाम आ गए व्यक्ति के नाम, व्यक्तियों के नाम, फिर हो गया आपका पशुओं के नाम, फिर हो गया आपका पक्षियों के नाम, पक्षियों के नाम, स्थान के नाम, फिर उसके ये इन सबको व्यक्तियों, पशुओं, पक्षियों, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम को संज्ञा कहते हैं, किसके नाम, नाम को हम संज्ञा कहते हैं किसके नाम, वहाँ पे व्यक्तियों के नाम को, पशुओं के नाम को, पक्षियों के नाम को, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इन सारे के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। अब बच्चों के पाठ मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। हमने पिछले बार वीडियो भी देखा था, वीडियो के द्वारा चित्रों से भी हमने समझा था और आज भी हमने इसको दोहरा लिया है। तो बच्चों किसी के भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, पशु हो, पक्षी हो या स्थान हो, इन सब के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब व्यक्तियों में कौन आ गया बच्चों, व्यक्तियों में कोई भी व्यक्ति, चाहे आपकी मम्मी है, पापा है, आपके रिश्तेदार है, आपके आसपास रहने वाले लोग हैं, आपके मित्र हैं, आपके क्लास में पढ़ने वाले लोग हैं, ये सब लोग व्यक्तियों में आ जाते हैं। दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, सब व्यक्तियों में आ जाते हैं। उसके बाद पशुओं में कोई भी जानवर, कोई भी जानवर चाहे आपके घर के आसपास रहता है, दुनिया के किसी कोने में रहता है, उसके सारे नाम आपके पशुओं में आते हैं। पक्षी मतलब चिड़िया, जो भी चिड़िया दुनिया में पाई जाती है सब पक्षियों में आ जाते हैं, उनके नाम को हम यहाँ पक्षियों में डालेंगे। तो उसके बाद स्थान, जगह, चाहे वो किसी शहर का नाम हो, किसी गांव का नाम हो, किसी देश का नाम हो, या फिर किसी घर का, मकान का, या फिर आपके मॉल का, या फिर सिनेमा हॉल का, या फिर किसी भी मंदिर का, मस्जिद का, चर्च का, किसी का भी नाम हो, यह सब आपके स्थान में आ जाएगा। तो बच्चों किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पक्षियों और स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपको संज्ञा समझ में आ गया होगा। अब जो आपको समझ में आया उसके आधार पे हम आप एक्सरसाइज करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में पेज नंबर 25 पे हमारे पास कुछ अभ्यास कार्य है। अभ्यास कार्य में हम इन सब चीज़ों को जितना हमने समझा है उसके हिसाब से हम यहाँ पे प्रश्न करेंगे और मैं भी आपकी मदद करूँगी। तो बच्चों पेज संख्या अभ्यास। अभ्यास में हमारे पास बच्चों को चित्र दिखाई दे रहे हैं, चित्रों के मिलान कर रहे हैं। हमको पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक ग्लास, यह है एक ग्लास, ठीक है, इसे हम ग्लास बोलेंगे, यह है ग्लास। फिर उसके बाद हमारे पास है एक घड़ी, हमारे पास ये क्या है घड़ी, ठीक है, यहाँ पे ये है घड़ी। उसके बाद हमारे पास है हमारे पास एक है ये है केला। फिर हमारे पास यहाँ पे हमारे पास है शेर। यह है बच्चों शेर, ठीक है, शेर है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक पक्षी,
हमारे पास ये पक्षी, ठीक है। ठीक, ये हमारे पास पक्षी है। अब ये पक्षी है। तो बच्चों यहाँ पे नाम है, किन किन चीजों के नाम है? हमारे पास कुछ वस्तु दिए गए हैं, कुछ पक्षी है, वस्तु है, फल है, पशु है, पक्षी है। इनके नाम हमारे पास नीचे बॉक्स में दिए गए हैं। उन नामों के साथ हमें मिलान करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? यहाँ पे गिलास। तो हम गिलास को गिलास के साथ अटैच करेंगे। गिलास, यह क्या है बच्चों? यह एक वस्तु का नाम है। यह किसका नाम है? एक वस्तु का नाम है, सामान का नाम है। वस्तु का मतलब होता है सामान। यह है घड़ी, इसे हम घड़ी कहते हैं। ये किसका नाम है? इसका मिलान हम घड़ी से करेंगे। यह भी एक वस्तु है। किसका नाम है? ये वस्तु का नाम है। ये है फल, ये केला, यह एक फल का नाम है, केला। उसके बाद हमारे पास है शेर, यह एक पशु का नाम है। ये किसका नाम है? पशु का नाम है। फिर यह एक पक्षी का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबके साथ इनका मिलान करेंगे, ठीक है। यह है गिलास, गिलास का मतलब है वस्तु, घड़ी का मतलब है वस्तु, ये है फल केला, ये है पक्षी कबूतर। तो इन नामों के साथ ही है शेर, इन नामों के साथ हम इनका मिलान करेंगे, ठीक है। शेर के साथ हम मिलान करेंगे। ये है हमारा शेर। तो इन सब चीजों का नाम के साथ हम मिलान करेंगे। यहाँ पे चित्र में मिलान करो। पहला है गिलास, दूसरा है घड़ी, तीसरा है केला, चौथा है शेर, पांचवा है कबूतर। और नीचे यहाँ पे सबके नाम दिए हुए हैं। इन चित्रों को हमें नाम के साथ मिलान करना है। तो यहाँ पे फिर एक बार हमने समझा कि यहाँ पे जो भी चीजें दी गई हैं सबके नाम हैं, चाहे वह वस्तु हो, चाहे वह फल हो, चाहे वह पशु हो, चाहे वह पक्षी हो। तो बच्चों हर चीज का नाम होता है। उसके बाद अगला है नाम लिखो। हमें यहाँ पे क्या लिखना है? नाम लिखना है। अब यहाँ पे हम सबके नाम लिखेंगे। अपना नाम बच्चों पहले यहाँ पे है 2, क्वेश्चन नंबर 2, नाम लिखो। नाम लिखो। इसमें पहला है अपना नाम। आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद है आपके माता का नाम, आप अपनी माँ का नाम लिखेंगे। उसके बाद है पिता का नाम, आप अपने पिता का नाम लिखेंगे। अपने देश का नाम, आप जिस देश में रहते हैं उसका भी नाम है, आप उस देश का नाम लिखेंगे। अपने शहर का नाम लिखेंगे और उसके बाद अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा कि हर चीज़ का नाम होता है, और इस पाठ में हमने नाम के बारे में ही पढ़ा। चाहे वह व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो, स्थान हो, हर चीज़ का नाम होता है। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, फिर आप अपनी माता का नाम लिखेंगे, माता का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद अपने पिता का नाम लिखेंगे, पिता का नाम, ठीक है। आप अपने शहर का नाम लिखेंगे, अपने पहले शहर का नाम लिखेंगे, जिस शहर में आप रहते हैं शहर का नाम, ठीक है। फिर आप अपने देश का नाम लिखेंगे, देश का नाम लिखेंगे। तो बच्चों आप अपने नाम से जाने जाते हैं, आप अपने नाम से जाने जाते हैं। आपकी पहचान क्या है? आपका नाम। तो आप आपका नाम यहाँ लिखेंगे। फिर आपकी मम्मी का नाम, आपकी मम्मी अपने नाम से पहचाने जाते हैं, आप अपने माँ का नाम लिखेंगे, माता का नाम। फिर अपने पिता यानी पापा आपके, आप अपने पापा का नाम लिखेंगे। आपके पिताजी आप अपने नाम से पहचाने जाते हैं, तो आप उनका नाम लिखेंगे। उसके बाद आप किस शहर में रहते हैं, आपके शहर का भी नाम होगा, आप अपने शहर का नाम लिखेंगे। उसके बाद आप अपने
देश का नाम लिखेंगे। मतलब हम यहाँ जो भी चीज़ जानते हैं हर चीज़ का नाम होता है। हमने यहाँ पे जिस चीज़ के भी बारे में बोला हर चीज़ का नाम है। आपका देश अपने नाम से जाना जाता है। आपको से अगर आप कोई पूछता किस देश में रहते हैं तो आप नाम के जरिए ही बताते ना कि आप किस देश में रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आसपास या दुनिया में जो भी चीज़ है हर चीज़ का नाम होता है, चाहे वो कोई देश हो, चाहे यहाँ तक कि हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसका भी नाम है। हम किस ग्रह पर रहते हैं? हम पृथ्वी पर रहते हैं, तो पृथ्वी का भी नाम है। तो हम जहाँ कहीं जो भी चीज़ हम जानते हैं, जो भी चीज़ हम दिन भर में जो भी वस्तु में इस्तेमाल करते हैं हर चीज़ का नाम होता है और वो हर एक चीज़ अपने नाम से जानी जाती है। तो आपको ये सारी जानकारी देनी है और आपका नाम तो आप ही लिखेंगे, हम तो लिखेंगे, मैं तो लिखूंगी नहीं, तो आप अपना नाम लिखेंगे, अपने माता का नाम माँ से पूछ कर लिखेंगे, फिर अपने पिता का नाम पूछ करके लिखेंगे। वैसे आप तो इतने बड़े हैं आपको खुद भी पता होगा, लेकिन मदद लेकर के आप मम्मी पापा का अपना और अपने पापा का नाम मम्मी पापा का नाम लिखेंगे। शहर का नाम लिखेंगे, शहर आप सभी जानते हैं किस शहर में आप रहते हैं। आप वाराणसी में रहते हैं तो आप वाराणसी लिखेंगे। उसके बाद देश का नाम लिखेंगे भारत। आप कहाँ रहते हैं? भारत में, तो भारत लिखेंगे। तो बच्चों यह सारी चीज़ें भी यहाँ पे भी आपको नाम लिखना है। फिर उसके बाद अगला अभ्यास हमारा है पृष्ठ संख्या 26। पृष्ठ संख्या 26 में बच्चों संज्ञा शब्दों के नीचे रेखा करना है। हमें यहाँ पे कुछ अभ्यास कार्य दिया गया है। हमें यहाँ पे कुछ अभ्यास कार्य दिया गया है, उसमें हमें संज्ञा शब्द को ढूंढ करके नाम लिखना है, उनके उस नाम के नीचे गोला बनाना है। तो यहाँ पे तीसरा आपका क्वेश्चन है संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्दों के नीचे रेखा खींचो। रेखा खींचो। तो बच्चों यहाँ पे पहला चित्र के साथ दिया हुआ है। आपके किताब में भी एक चित्र होगा। चित्र में एक बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा क्या कर रहा है? खाना खा रहा है या रोटी खा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वाक्य क्या है? राजू रोटी खाता है। राजू रोटी खाता है। अब बच्चों यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है। हमने अभी क्या पढ़ा? हमने क्या पढ़ा? संज्ञा का अर्थ है नाम, किसी भी व्यक्ति, वस्तु। राजू रोटी खाता है। यहाँ पे हमारे पास वाक्य है राजू रोटी खाता है। यहाँ चित्र भी बना हुआ है। अब बच्चों यहाँ पे राजू क्या है? राजू क्या है? नाम है। यहाँ कौन रोटी खा रहा है? राजू। जब हम कौन बोलते हैं तो एक नाम आता है, ठीक है। तो नाम कौन है? नाम क्या हुआ? राजू। क्या खा रहा है? रोटी। रोटी क्या है? वस्तु का नाम है। तो इन दोनों के नीचे आप अंडरलाइन करेंगे। अब किसी व्यक्ति का नाम, यहाँ पे वस्तु, सामान या चीज का नाम, किसी भी सामान का नाम को हम कहते हैं संज्ञा। यह राजू किसका नाम है? व्यक्ति का नाम है। राजू एक व्यक्ति है। राजू का नाम है ये, तो हम यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे। तो ये नाम क्या हो गया? संज्ञा हो गया। हमें यहाँ क्या करना है? संज्ञा शब्दों के नीचे रेखा खींचो, ठीक है। संज्ञा शब्दों के नीचे हमें रेखा खींचना है। रेखा यानी लाइन। राजू क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। रोटी क्या है? एक वस्तु का नाम है। तो हम राजू और रोटी दोनों के नीचे रेखा खींचेंगे। खाता है से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। राजू एक व्यक्ति है और रोटी एक वस्तु है। राजू व्यक्ति का नाम है और रोटी वस्तु का नाम है। यहाँ पे हमें किसके नीचे रेखा खींचना है? हमें संज्ञा के नीचे रेखा खींचना है। तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, किसी भी चीज के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे राजू भी नाम है और रोटी भी नाम है, इसलिए हम रोटी और राजू दोनों के नीचे रेखा खींचेंगे, क्योंकि यह दोनों किसी के नाम है और नाम हमेशा संज्ञा होता है। तो हम यहाँ पे रेखा खींचेंगे। उसके बाद हमारे पास है तालाब। बच्चों दूसरा है तालाब में
तालाब में मछली है। तालाब में मछली है। बच्चों यहाँ पे तालाब क्या है? तालाब किसी स्थान का नाम है। हमने संज्ञा में पढ़ा कि किसी स्थान के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं, किसी चीज के भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे तालाब क्या हुआ? स्थान हुआ, यानी प्लेस। तालाब क्या हुआ? प्लेस। और ये किसका नाम है? प्लेस का नाम है। तो हम यहाँ पे इसको भी अंडरलाइन करेंगे। फिर उसके बाद मछली क्या है? जैसा कि हमने पढ़ा, मछली भी किसमें? जानवरों में आएगी। तो हम इसके नीचे भी, मछली के नीचे भी हम अंडरलाइन करेंगे या रेखा खींचेंगे। तो यह मछली भी नाम है और तालाब भी नाम है। दोनों के नीचे हम रेखा खींचेंगे। और नाम का मतलब संज्ञा, किसी के भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो तालाब भी नाम है और मछली भी नाम है। दोनों के नीचे हम रेखा खींचेंगे। उसके बाद तीसरा हमारे पास है पेड़ पर बंदर बैठा है। पेड़ पर बंदर बैठा है। अब बच्चों यहाँ पे पेड़ क्या है? पेड़ भी नाम है। पेड़ भी नाम है। किसका नाम है? वस्तु का। पेड़ यहाँ पे क्या है? एक वस्तु हो गई। तो इसके नीचे भी हम अंडरलाइन करेंगे, उसके नाम को हम पेड़ कहते हैं। उसके बाद बंदर क्या हो गया? एक पशु हो गया। तो पशु भी एक, पशु का बंदर पशु का नाम है। तो बंदर भी एक नाम है। तो बंदर के नीचे हम रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पे यह पेड़ भी नाम है और बंदर भी नाम है। तो इन दोनों के नीचे हम रेखा खींचेंगे। नाम का अर्थ है संज्ञा। हमें संज्ञा शब्दों के नीचे रेखा खींचना है। अब आगे हम करते हैं। आगे हमारे पास चौथा है सीता महल देखने गई। सीता महल देखने गई। अब बेटा सीता क्या है? सीता भी एक नाम है। सीता किसका नाम है? सीता किसका नाम है? एक लड़की का नाम है। तो नाम है इसलिए हम इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। लड़की क्या है? एक व्यक्ति है। ठीक है। तो लड़की का के नाम के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। महल क्या है? महल एक स्थान है। तो हम स्थान का नाम है। महल क्या है? एक स्थान का नाम है। तो उसके नीचे भी हम अंडरलाइन करेंगे। तो यहाँ पर सीता एक व्यक्ति है, महल एक स्थान है। तो दोनों के नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। तो बच्चों हमने यहाँ पे 4 सेंटेंस पढ़े। आपके किताब में 4 वाक्य दिए हैं। राजू रोटी खाता है। पहले वाक्य में है राजू। राजू का अर्थ है एक व्यक्ति का नाम। रोटी मीन्स एक वस्तु का नाम। तो नाम है दोनों, इसलिए हमने दोनों के नीचे अंडरलाइन किया। तालाब एक जगह है, स्थान है, इसलिए हमने तालाब के नीचे रेखा किया। फिर मछली भी एक नाम है, इसलिए हमने मछली के नीचे रेखा खींचा। पेड़ भी एक नाम है, तो हमने पेड़ के नीचे रेखा खींचा। बंदर भी एक नाम है, इसलिए हमने बंदर के नीचे रेखा खींचा। सीता भी एक नाम है, तो हमने उसके नीचे लाइन खींची। फिर महल भी एक नाम है, इसलिए हमने महल के नीचे रेखा खींचा। ये सारे नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे हमें संज्ञा शब्दों के नीचे रेखा खींचना था, इसलिए इन सब शब्दों के नीचे हमने रेखा खींचा। तो बच्चों यह था आज का अभ्यास। इसी के साथ आज हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। बच्चों अगले वीडियो में एक बार फिर हम इसे दोहराएंगे और आगे का पाठ पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।